हम दोनों बॉलिंग कर रहे थे गुजरांवाला में, उससे यार्ड तेज थे। मुझे पता है, मैं भी 6 फुट 3 इंच का था। मेरे से 1.5 महीने बात नहीं की। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने पाकिस्तान के किन 5 बड़े क्रिकेटर्स के करियर तबाह किए, इसकी स्टोरी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, वसीम वकार आजकल टीवी पे बैठ के पाकिस्तान की करंट टीम को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। फेयरली इनफ, ठीक है, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही, लेकिन इन्होंने खुद पिछले 15 से 20 साल जिन्होंने क्रिकेट खेली, 92 के वर्ल्ड कप के बाद से अगर हम कंसीडर करें 2003 तक ये दोनों खेलते रहे। इन 11 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन 7-8 आईसीसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान कोई इवेंट जीत ही नहीं सका, एक भी इवेंट नहीं जीत सका। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, यंग क्रिकेटर्स जो इस दौर में आ रहे थे, उनका करियर भी इन्होंने खराब किया। और बाद में जब वकार यूनुस पाकिस्तान के हेड कोच बने, तो हेड कोच बनकर भी उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर खराब किए। इवन वसीम अकरम पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ पीसीबी में किसी ओहदे पर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में इनका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो कुछ इन्होंने किया है वो भी सबके सामने है। तो मैं इस वीडियो में उन 5 कैरेक्टर्स का जिक्र करने जा रहा हूं जिनको डायरेक्टली इन्होंने उनके करियर साथ खेलने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए। जो पहला नाम इसमें है वो मोहम्मद जाहिद का है। देखिए, मोहम्मद जाहिद जब आए थे पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट हॉल लिया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर थे। शोएब अख्तर से भी ज्यादा पेस थी उनकी। हम दोनों बॉलिंग कर रहे थे गुजरांवाला में। बाकियों ने भी कहा, मुझे भी लगा मुझसे यार्ड तेज थे जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे। बाद में जब वो पाकिस्तान के लिए खेले, जब वो पहला मैच खेले, तो उसके बाद वसीम और वकार ने ये किया कि उन्होंने जो डेड रबर पिचेस थी, जो पाकिस्तान की सीरीज थी, पाकिस्तान में होम कंडीशंस की, उनके लिए उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया और वहां पर जाहिद को खिलाया गया और जाहिद से वहां पे लंबे लंबे स्पेल करवाए गए। इवन जिन मैचेस में वसीम वकार खेले और साथ जाहिद खेल रहा था, उन मैचेस में भी वसीम वकार ने डेड रबर पिचेस पे खुद बहुत कम बॉलिंग की और जाहिद से बहुत लंबे स्पेल करवाए, जिससे क्या हुआ कि जाहिद इंजर्ड हो गए और मुसलसल उनकी इंजरी के बावजूद उनको खिलाते रहे, जिसकी वजह से ग्रेजुअली वो उनकी पेस बहुत कम हो गई। चंद महीनों के अंदर ही उनकी पेस कम हो गई और जाहिद जो बॉलर थे उससे आधा भी नहीं रहे और ग्रेजुअली वो फिर 8-10 महीने के बाद इंजर्ड होकर टीम से वैसे ही बाहर हो गए। तो ये उस वक्त 90s की क्रिकेट को जो देखने वाले हैं, वो जो उस वक्त चीजों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका ये फर्म बिलीव है कि ये वसीम वकार की प्लानिंग थी मोहम्मद जाहिद को बाहर करने के लिए, ताकि वो उनके लिए खतरा ना बन सके। और बात सिर्फ मोहम्मद जाहिद तक नहीं आती। 90s में एक और बड़े फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अकरम, जो कि आजकल पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम का अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के लिए उन्हें खिलाया गया तो पाकिस्तान के लिए उन मैचेस में खिलाया गया जहां पर पेसर्स के लिए कोई खास हेल्प थी नहीं, यानी बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे उन्हें चांस दिया गया और जब भी कोई ऐसा मैच आया जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ असिस्टेंट थी तो मोहम्मद अकरम को ड्रॉप कर दिया गया। तो मोहम्मद अकरम को सिलेक्टिवली चंद मैचेस तो खिलाए गए उस दौरान में, लेकिन वो मैचेस जिसमें बहुत हाई स्कोरिंग कंपटीशन से और सब बॉलर को ही मार पड़ी। और फिर ये बहाना करके कि जी हमने तो कुछ मैचेस में मोहम्मद अकरम को चांस दिया है, फिर ग्रेजुअली उनका करियर खत्म कर दिया गया। बाद में वो दोबारा पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेल सके। तो ये 90s में किस मैच में किस क्रिकेटर को खिलाना है, कहां किसको खिला के अनफिट करवाना है, कहां किसको खिला के इंजर्ड करवाना है, ये चीजें उस वक्त की पॉलिटिक्स वसीम वकार के बारे में कहा जाता है कि वो अरूज पे थी। शोएब अख्तर एक इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गए थे, उनको ये रोक नहीं पाए। हालांकि शोएब अख्तर जब आए हैं तो तब तक इन दोनों का करियर काफी हद तक डिक्लाइन पे जा रहा था और शोएब का एक ये भी हुआ कि वसीम अकरम ने शोएब अख्तर को वकार यूनुस को न्यूट्रलाइज करने के टूल के तौर पे भी यूज किया। वकार को टीम से बाहर करने के लिए 98-99 में शोएब अख्तर को वसीम ने खिलाया और उसको ग्रो किया। तो शोएब अख्तर चूंकि वसीम अकरम का हाथ उन पे आ गया और वसीम को उनकी जरूरत थी, तो इसलिए समहाउ वो मैनेज कर गए पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने में। लेकिन बाकी बॉलर्स के साथ जिनका उस तरीके से जिनकी पीआर नहीं थी, वो प्लेयर्स बेचारे 90s में वहां पे पाकिस्तान के लिए उस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं सकी। उसके बाद फिर जब वो वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बने, तो कोच बनने के बाद भी उन्होंने, जब पाकिस्तान की टीम का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आया, उस वक्त भी ये कोच थे और उसमें भी कहा जाता है कि इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन चूंकि उसके बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद वकार यूनुस ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रजाक के साथ जो कुछ किया वो हमारे सामने है। रजाक को इन्होंने इतना टॉर्चर किया, कभी उनको बाहर कर रहे हैं, कभी एक मैच खिलाया फिर एक मैच में बाहर। अब्दुल रजाक जैसा पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए खेल नहीं पाता, कुछ मैचेस में खेलता है, कुछ मैचेस में बेंच पे चला जाता है
और फिर जब उन्होंने एक मशहूर जमाना 100 स्कोर की थी, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका वाली, उस मैच से पहले भी अब्दुल रज़ाक को वकार यूनुस ने ड्रॉप करने का मशवरा दिया था, लेकिन शाहिद अफरीदी जो कि कप्तान थे, उन्होंने वो मशवरा माना नहीं था और उन्होंने वहां पे अब्दुल रज़ाक को खिलाया और रज़ाक ने वहां पे बहुत जबरदस्त 100 स्कोर की, जो कि उनकी करियर की शायद बेस्ट इनिंग्स होगी। लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनको बाहर कर दिया गया। तो चौथा नाम इसमें आया वो मोहम्मद आमिर का आया। मोहम्मद आमिर ने 2009 में जो भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, वो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कमबैक किया, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, उसके बाद जब वकार यूनुस पाकिस्तान के हेड कोच बॉलिंग कोच थे और मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात की, तो उस मामले को अच्छे तरीके से भी टैकल किया जा सकता था, लेकिन वकार यूनुस ने वहां पे बहुत ज्यादा मिसमैनेज की, चीजों को मिसकम्युनिकेट किया और मोहम्मद आमिर की इस डिसीजन को बुनियाद बना के उनको T20 और ODI से भी बाहर कर दिया, जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का भी नुकसान पहुंचा, मोहम्मद आमिर को भी नुकसान पहुंचा। और ये चीज ऐसी थी कि जो कि वकार यूनुस को देखनी चाहिए थी कि अगर एक प्लेयर खुद कह रहा है कि वो सारे फॉर्मेट्स नहीं खेल सकता, तो वर्कलोड मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता रहता, व्हाइट बॉल छोड़ता, तो वसीम अकरम ने भी तो पहले टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ी थी ना, वनडे वो बाद तक खेलते रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ये बॉलर की अपनी प्रेफरेंस होती है, वो अपनी फिटनेस लेवल को देखता है, चीजों को देखता है, लेकिन उन पर पैसा कमाने का इल्जाम लगाना, लालची होने की बातें करना और उनको बाहर करना, तो मोहम्मद आमिर के करियर के साथ भी वकार यूनुस ने खिलवाड़ किया। कंट्रोवर्सी चली है 90s में, हाँ। और आज भी चल रही है, बात उन्हीं की होती है। ये 50 साल के बाद भी 90s पे ही आएगी, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। फिर वसीम और वकार ने मिलके 90s में एक और लेजेंड के साथ जो कुछ किया, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के साबिक गोलकीपर बैट्समैन राशिद लतीफ की। राशिद लतीफ ने जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल को एक्सपोज किया था, तो उसके बाद एक ये असर शुरू होगी कि राशिद को टीम में नहीं आने देना। राशिद पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12 साल उनका इंटरनेशनल करियर बनता है और 12 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी क्रिकेट खेली है, उतनी नॉर्मली प्लेयर 3-4 साल में ही खेल जाते हैं। तो 12 साल तक वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बेस्ट कीपर माने जाते हैं, यानी मोइन खान हो, इवन उससे पहले वसीम बारी हो, बाकी जितने भी लोग हैं, विकेट कीपिंग स्किल में कोई राशिद लतीफ के करीब भी नहीं पहुंचता था। आप अच्छे कीपर थे, ये मोइन भाई भी कहते हैं, इतना कहते हैं कि अपने बेटे को तरबियत के लिए इनके पास भेजा। लेकिन उसके बावजूद राशिद लतीफ को पाकिस्तान टीम से मुसलसल इन आउट किया गया। ठीक है, मोइन की बैटिंग थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन राशिद लतीफ की बैटिंग भी बुरी नहीं थी। अगर आपको 96 का क्वार्टर फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट उनकी इनिंग्स याद हो, तो ये उन्होंने 96 में खेली थी। There was a man getting around for it, but he'd need to be 45 feet tall. That's a great shot by Rashid. Huge six. उसके बाद फिर उन्होंने, जब उन्हें सन 2000 के बाद कंसिस्टेंट बैटिंग चांसेस दिए गए, कंसिस्टेंटली वो टीम का पार्ट रहे, तो उन्होंने अब बहुत जबरदस्त बैटिंग की। उनके आखिरी करियर के 2-3 साल में अगर उनके बैटिंग स्टैट्स निकालें तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां पे लॉबिंग की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से राशिद लतीफ को भी टीम से बाहर किया जाता रहा। तो ये वो चीजें हैं जो कि वसीम अकरम और वकार यूनुस करते रहे हैं। ये 5 प्लेयर्स की बात तो मैंने अभी आपको बताई है, और पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जिनका करियर इन्होंने तबाह किया होगा, जिनकी कहानियां सामने ही नहीं आ सकी। तो अब बैठ के टीवी पे बैठ के और आपने स्टैट्स लगा दी कि हमने इतनी विकेटें ले ली होंगी। भाई, ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई टेस्ट सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में कभी कोई टेस्ट सीरीज जीती, 92 में इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद कितने आईसीसी टूर्नामेंट आपने जीते। तो ये सारी चीजें सामने हैं। आप अपने पर्सनल स्टैट्स को लेकर अगर आ जाएंगे, लेकिन उनका इंपैक्ट नहीं बताएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो फिर इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है।